चल दिए। जा बलि, तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तेरी जो त्रैलोक्य की संपत्ति है वो कुछ ही क्षणों में चली जाएगी। और बलि ने संकल्प लिया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प को लेकर के छोड़ दिया। और जैसे ही बलि ने संकल्प को छोड़ा, वामन भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ किया। और क्या देखते हैं कि पाताल लोक में पैर है तो ब्रह्मलोक में सिर हो गया। इतना विशाल शरीर वामन भगवान का हो गया। वामन भगवान ने पग रखना चालू किया। पहले पग में पृथ्वी से लेकर के पाताल तक का संपूर्ण भूमि नाप लिया। दूसरे पग में पृथ्वी से लेकर के और ब्रह्मलोक तक की समस्त भूमि को, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। और उसी समय पर ब्रह्मा जी ने जब देखा तो बोले, अच्छा मौका है। तुरंत ही पैर का अंगूठा धोए और उसका जल अपने कमंडलू में रख लिए। और यही आगे चल कर के गंगा महारानी भगीरथ के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की जय। दो पग से तो त्रैलोक्य को भगवान ने नाप लिया। अब राजा बलि को पास से बांध दिए। बोले, बलि तीसरा पग कहां रखूं? तुमने 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प लिया था, बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने कहा, भगवान मुझे एक बात बताएं कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? जो धन का स्वामी होता है वह बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? वामन भगवान बोले, धन तो स्वामी के अधीन होता है, इसलिए धन से बड़ा स्वामी हुआ। तो बोले, महाराज अभी तक आपने मेरे धन का नापा है, अभी उस धन का स्वामी बचा हुआ है। अब कृपा करके अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और बलि मस्तक झुका देता है। वामन भगवान ने उसके मस्तक पर अपना तीसरा चरण रख दिया। और बलि महाराज को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया। और कहते हैं कि हे बलि, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम्हारे जैसा दानी इस त्रैलोक्य में ना हुआ है और ना ही आगे कभी होने वाला है। तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु आपने अभी तक मुझे छला है, अब मेरी बारी है। बोले, भगवान मैं ये चाहता हूं कि सुतल लोक का जो महल है उस पर 100 दरवाजे हैं, परंतु मैं जिस दरवाजे से जब निकलूं तब ही आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा, बलि तुम धन्य हो, मैं तुम्हें छलने आया था और आज तुम तो मुझे ही छल गए, मुझे चौकीदार बना दिया। अब तुम किस दरवाजे से कब निकलोगे? 100 दरवाजे हैं, मैं किधर किधर पे खड़ा रहूंगा। और भगवान ने सबों दरवाजों पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। राजा बलि जिधर से भी निकलता है उधर ही से भगवान का दर्शन करता है। और इधर देवता लोग भागते भागते लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। मैया प्रभु नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? मैया बोली, बहुत दिनों से तो गए थे कि कुछ काम से जा रहा हूं, आ रहा हूं, और अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो बोले, पता नहीं कहाँ है, मैं बताता हूं कहाँ है। बलि के इस समय पे सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं? अरे त्रैलोक्य के स्वामी,
माता महालक्ष्मी ध्यान पूर्वक देखती हैं और सब कुछ समझ जाती हैं। और श्रावण पूर्णिमा का महापर्व आता है और उसी दिन थाल सजा करके उसमें दीपक लेकर के, चंदन तिलक लेकर के और रक्षा सूत्र लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। राजा बलि ने स्वागत किया, आओ बहन, मैं तुम्हारा सत्कार करता हूं। और उसी समय पर राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधा, उन्हें भाई बना लिया। और देखिए, जब बहनें राखी बांधती है ना, तो भाई कुछ उपहार देता है, और अगर भाई ना देना भी चाहे ना तो बहनें लड़के ले लेती हैं, देगा कैसे नहीं। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बलि ने कहा, बहन तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम अपने पसंद का वरदान मांग लो। लक्ष्मी जी ने इधर उधर देखा, भैया यद्यपि आपकी महल की सारी चीजें बड़ी ही कीमती हैं, परंतु मैं एक बहुत ही कीमती चीज आपसे मांगना चाहती हूँ। बलि ने कहा, सहर्ष मांग बहन, तुझे कहने में देर लगेगा लेकिन मुझे देने में देर नहीं लगेगा। और माता लक्ष्मी ने कहा, भैया मुझे इसी को दे दीजिए। और बलि ने सहर्ष भगवान नारायण को लक्ष्मी जी को प्रदान कर दिया। अब लक्ष्मी नारायण भगवान पुनः अपने धाम को आ गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से अष्टम स्कंद की कथा विश्राम को प्राप्त होती है। खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। श्री हरि सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
भगत भर दे झोले। श्री राधे। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे भगत भर दे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोले। ओ भगत भर दे रे झोले, ये भगत भर दे रे झोले। ओ भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मनु के वंश का वर्णन संक्षेप में सुनो, क्योंकि वंश विस्तार तो सहस्रों वर्णों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वैवस्वत मनु ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु उनकी पत्नी कन्या प्राप्ति की कामना से यजन किया, इसलिए यज्ञ का फल उल्टा हो गया। पुत्र के जगह कन्या हो गई। मनु ने पूछा, हे ब्राह्मण देवताओं, आप तो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, फिर यज्ञ का फल उल्टा कैसे हो गया? जब वशिष्ठ जी को पता चला तो वशिष्ठ जी ने कहा, अब मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें पुत्र दूंगा। वशिष्ठ जी के तप के प्रभाव से वह कन्या सुद्युम्न नाम श्रेष्ठ पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार की बात है, सुद्युम्न शिकार करने के लिए एक वन में पहुंचे। वहां पर स्त्री क्या देखते हैं कि सुद्युम्न स्त्री बन गया और जो घोड़ा था वह घोड़ी बन गया, साथ ही सभी अनुचर भी स्त्री बन गए। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, राजा सुद्युम्न स्त्री क्यों बन गए, कैसे बन गए? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी इसी वन में विहार कर रहे थे और बड़े बड़े ऋषिगण उसी वन में आए। उस समय माता पार्वती जी शिव की गोद में विराजमान होकर के और भगवान से नारायण के अद्भुत चरित्रों की कथा सुन रही थी और ऋषियों को देखकर गोद में बैठी हुई पार्वती जी उठकर खड़ी हो गईं और ऋषिगण वहां से शर्मा करके चले गए और पार्वती जी ने उस वन को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस वन में कोई भी पुरुष आएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। इसीलिए भूल से जब सुद्युम्न उस वन पर चले गए तो वह स्त्री बन गए और जो उनके अनुचर थे वह सब भी स्त्री बन गए।
और राजा सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए। उत्कल, गय और विमल नाम के पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र और हुए। शर्याति नामक पुत्र से सुकन्या का जन्म हुआ। एक दिन शर्याति अपनी पुत्री के लोकर वन में विचरण करते हुए और च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि तपस्या में बैठे थे। उनके शरीर में दीमक लगी हुई थी और केवल जुगनू की तरह उनकी आंख दिख रही थी। कौतूहलवश उस कन्या ने जाकर के एक कुसा उसी जहां पर चमक रहा था वहीं पर उसने खोद दिया और च्यवन ऋषि की आंखें चली गईं। च्यवन ऋषि क्रोधित होकर के देखने लगे। उसी समय पर सुकन्या जो है तो प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने आपका अपराध किया है। अब जो आप दंड देंगे या जो आज्ञा देंगे उसका मैं अवश्य पालन करूंगी। और च्यवन ऋषि की प्रसन्नता के लिए उसने, सुकन्या ने च्यवन ऋषि से विवाह कर लिया। एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में अश्विनी कुमार आए और उन्होंने च्यवन ऋषि को सिद्धि कुंड में स्नान कराया। उसी समय पर सिद्धि कुंड से 3 पुरुष और 1 स्त्री एक रूप में निकले। पतिव्रता सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया। अब सुकन्या अपने पति के साथ आश्रम में रहने लगी। एक दिन शर्याति राजा यज्ञ करने की इच्छा लेकर च्यवन ऋषि के पास में आए। सुकन्या के साथ एक तेजस्वी पुरुष को देख करके शर्याति क्रोधित होकर सुकन्या से बोले, दुष्टे, तुमने परम वंदनीय च्यवन ऋषि को धोखा दिया है और उन्हें छोड़कर पर पुरुष की सेवा कर ली है। तू निर्लज्ज होकर पिता और पति दोनों के कुल को घोर नरक में ले जा रही है। पिता की बात सुनकर सुकन्या मुस्कुराकर बोली, पिताजी, ये वही भृगुनंदन च्यवन ऋषि हैं। और पूर्व में जो घटित घटना थी उसका वर्णन कर दिया। महर्षि च्यवन और राजा शर्याति ने सोम यज्ञ किया और अश्विनी कुमारों को सोमपान करवाया। यह देखकर इंद्र ने शर्याति को मारने के लिए वज्र उठा लिया तो महर्षि च्यवन ने उन्हें स्तंभित कर दिया। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। शर्याति राजा के 3 पुत्र हुए। उत्तानवरही, आनर्त और भूरिसेन। अनर्त के रेवत हुए। रेवत ने समुद्र के भीतर कुतस्थली नाम की नगरी बसाई। अनेक कुकुद्रमी आदि 100 पुत्र हुए। और इसी वंश में आगे चल के बड़े धार्मिक राजा अम्बरीश हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हैं। 7 द्वीपों में साम्राज्य फैला हुआ है। बड़े धार्मिक हैं। प्रत्येक महीने की 2 एकादशी का व्रत करते हैं और कभी कभी एकादशी व्रत में बड़ी विडंबना स्थापित हो जाती है। दूसरे दिन द्वादशी कुछ ही क्षण तक रहती है और त्रयोदशी लग जाती है। और एकादशी व्रत का नियम है कि द्वादशी में पारण अवश्य कर लेना चाहिए। और उस दिन ऐसा ही था। द्वादशी कुछ देर के लिए ही थी और उसके बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। और उसी समय पर दुर्वासा ऋषि शिष्य मंडली के साथ वहां पर आ जाते हैं। अम्बरीश ने पूजन यजन किया। बोला, महर्षि आप पधारे, बड़ा धन्य है। दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश, मैं भी एकादशी का व्रत किया था, मैं भी पारण करूंगा, पर मैं सरोवर स्नान के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ व्यवस्था रखना, मैं आकर के तुम्हारे साथ पारण करूंगा। और स्नान करते हुए देर हो गया। इधर ब्राह्मणों ने कहा, महाराज त्रयोदशी लगने वाली है, आप भोजन मत करिए,
संत को आपने आमंत्रित किया है, परंतु भगवान का चरणोदक तो ले सकते हैं। तो यदि आप चरणोदक ले लेंगे, तुलसी जल का पान कर लेंगे, तो आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और संत का नियम भी रह जाएगा। और जैसे ही राजा अम्बरीश ने हाथ में चरणोदक लिया और पान करने को उद्यत हुए, उसी समय पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। मूर्ख अम्बरीश, संतों को आमंत्रित करके उनका अपमान करता है, तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। और क्रोधित होकर के दुर्वासा जी ने कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी, और जैसे ही अट्टहास करके कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, उसी समय पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को तुरंत मारकर गिरा दिया और पीछे लग गया दुर्वासा ऋषि के। अब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, इंद्रलोक गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, नारायण लोक गए, कहीं पर शरण नहीं मिली। भगवान नारायण ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं तो भक्त के अधीन हूं, भक्त जैसा चाहता है मुझे वैसा ही करना पड़ता है, और कोई मेरे भक्त का अपराध करे, कोई मेरे भक्त का अपमान करे तो वह मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो आपको केवल अम्बरीश ही क्षमा कर सकते हैं। त्रैलोक्य से हार करके और दुर्वासा जी पुनः लौटकर अम्बरीश के पास आए और त्राहिमाम करके जैसे ही पृथ्वी पर लेटे, अम्बरीश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तुरंत अम्बरीश उठा करके और उनके चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, आप संत हैं, आपके चरणों में मेरा सिर रहना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि यदि अपने जीवन में मैंने एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया हो, व्रत का पालन किया हो, तो हे भगवान नारायण, आपका यह अमोघ अस्त्र महर्षि दुर्वासा को कष्ट मुक्त करके चला जाए। यदि आपका ये अमोघ अस्त्र है और निकल जाने के बाद चलना ही है, तो यह मेरा मस्तक काट डाले, लेकिन मेरे घर में संत का अपमान ना होने पाए। और भगवान नारायण की कृपा से तत्क्षण सुदर्शन चक्र अपने तेज को समाप्त करके अंतर्ध्यान हो गए। और अम्बरीश राजा हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने लगे। अहो अनंत दासानां महत्तम दृष्टपद्य में कृतागतोऽसि यत् राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैं आज जान गया, मुझे संत होने का अहंकार हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दे करके मेरे नेत्र को खोल दिया है। अब मैं इस प्रकार का अहंकार कभी नहीं करूंगा, भक्तों का अपमान कभी नहीं करूंगा, भक्तों का प्रकोप कभी नहीं करूंगा। और सतयुग के अंत में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने पुरंजन से मित्रता की। पुरंजन इंद्र को अपना वाहन बनाया और असुरों का विनाश करके सारा राज्य इंद्र को सौंप दिया। पुरंजय के अनेता हुए, अनेना के पुत्र पृथु हुए, पृथु के विश्वरधि, उनके चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र सारस्वत हुए। धुंधु नाम के राक्षस को मारने के कारण इनका नाम धुंधु। दैत्य के मुखाग्नि की ज्वाला में शाश्वत पुत्र जल गए। इसी कड़ी में, इसी कुल में
मानधाता के 3 पुत्र पुरु, कुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद हुए। और इसी कुल में फिर त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य वचन का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के ब्रिक और ब्रिक के पुत्र हुए बाहुक। और उसी कुल में राजा सगर हुए। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व इंद्र ने ग्रहण कर लिया और कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। इधर सगर पुत्रों ने जाकर के अश्व को आश्रम में रखा देखा और ध्यानस्थ बैठे हुए कपिल देव का अपमान कर बैठे और जैसे ही कपिल मुनि ने नेत्र खोले 60,000 राजा सगर के पुत्र जल करके नष्ट हो गए। उन्हीं में से असमंजस हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। उन्होंने तपश्चर्या से कपिल भगवान को प्रसन्न किया और पूर्वजों के तरने का उपाय पूछा। तब कपिल जी ने कहा कि वामन के चरणों की जो गंगा थी वह गंगा अगर प्रकट हो जाएंगी तो तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। तब से वह तपस्या करने लगे। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या किया और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी तपस्या किया। तब गंगा माता ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप शिव से प्रार्थना करो। शिव जी जब मुझे अपनी जटाओं में धारण करेंगे उसके बाद मैं पृथ्वी पर आऊंगी, क्योंकि सीधे पृथ्वी पर अगर मैं जाऊंगी तो मेरा मेरी तीव्रता को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसी से शिव जी का नाम पड़ गया गंगाधर। बोलिए गंगाधर भगवान की जय। भगीरथ के कुल में खड़वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए और राजा रघु के कारण ही उस वंश का फिर से नाम पड़ा रघुवंश। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के घर में ही भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अवतार लिए। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की जय। देखिए व्यास जी ने भागवत में संक्षिप्त राम कथा का वर्णन किया है और संत जन तो ये कहते हैं कि कृष्ण कथा को समझने के लिए व्यक्ति के मन में राम जैसी मर्यादा हो जाए। जो मर्यादित पुरुष होगा वही कृष्ण कथा को समझ पाएगा। तो जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी तब तक कृष्ण की कथा में विचित्रता नजर आएगी, अनोखापन नजर आएगा। इसीलिए भगवान राम की कथा इसमें संक्षिप्त रूप से व्यास जी ने वर्णन किया। के मैया की जय। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग इस देश की धरती तुझ पे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, हरि ओम
संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जा। युग युग इस देश की धरती तुझ पे जीवन पा। गंगा तेरा पानी अमृत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इतने सूरज उभरे डूबरे गंगा तेरे द्वारे। इतने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युग युग की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग इस देश की धरती तुझ पे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, ओ गंगा तेरा पानी अमृत। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक ही शक्ति है, एक ही ब्रह्म है और एक ही दोनों का स्वरूप है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो दोनों में अंतर क्या है? कि इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, एक एक अंग एक जैसे हैं। अंतर केवल ये है कि उनके हाथ में धनुष है और उनके हाथ में मुरली है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। और दूसरा अंतर क्या है? भगवान राम के नयनों में गंभीरता भरी हुई है, उनके आचरण में गंभीरता भरी हुई है, और भगवान कृष्ण के चरित्रों में नटखटपन बना हुआ है। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। एक बार भूपति मन माहे, 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 एक बार दो पति मन माही। भई गलानी मोर सुत नाही, भई
महाराज दशरथ के मन में आज बड़ी ग्लानि हुई है और सीधे गुरु जी के यहाँ आश्रम में पहुंच गए। अपना गुरु के चरणों में प्रणाम किया, अपना दुख और सुख दोनों वर्णन किया। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ सुखमय है, परंतु एक कष्ट मेरे मन को व्यथित कर रहा है, मेरा चौथापन आ रहा है और अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव, गुरु कृपा से तो सब कुछ संभव हो सकता है, आप कृपा करें कि मेरे यहां भी पुत्रों की किलकारी गूंजे, मैं भी अपने बच्चों को गोद में खिला करके प्रसन्नता प्राप्त करूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप चिंता मत करिए, भगवान की कृपा से आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करिए। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ को संपन्न करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही यज्ञ नारायण भगवान स्वयं चरु लेकर के प्रकट हो गए और राजा दशरथ को प्रदान करके कहने लगे, हे राजन, यह यज्ञ का पवित्र प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को खिला देना, उनको अवश्य ही पुत्र होंगे। और दशरथ जी ने प्रसन्नता से वह प्रसाद लेकर के तीनों रानियों को दिया। तो पहला भाग कौशल्या को दिया, दूसरा भाग कैकेयी को दिया और तीसरा भाग जैसे ही सुमित्रा को देने लगे तो एक बाज पक्षी आया और वह दोना ही लेकर के उड़ गया और जा करके वन में बैठी हुई अंजनी माता जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी वहीं पर बाज पक्षी गया, बैठ गया और जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला तो वह दोना नीचे गिर गया और अंजनी माता की गोद में पहुंच गया। भगवान शिव का प्रसाद मान करके अंजनी माता ने ग्रहण किया। उसी से हनुमान जी प्रकट हुए। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव का प्रसाद अंजनी माता ने मानी थी, इसीलिए उनको शंकर सुबन कहा गया है। अंजनी माता के पतिदेव केसरी थे, इसलिए उन्हें केसरी नंदन कहा गया है। और पवन देवता की कृपा से अंजनी को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा गया है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और इधर जैसे ही सुमित्रा के हाथ से बाज ने छीन लिया, कौशल्या जी कहती हैं, बहन चिंता मत करो, अभी मैंने प्रसाद खाया नहीं है, अपने से आधा मैं देती हूँ। और जैसे ही कौशल्या जी ने दिया तो कैकेयी भी मुस्कुरा करके बोली, बहन अभी मैंने भी प्रसाद नहीं खाया है। तो अपने अपने प्रसाद का आधा आधा भाग दोनों ने दे दिया। और उसी दिन से सुमित्रा ने संकल्प ले लिया कि यदि इन दोनों के प्रसाद से मेरे 2 पुत्र होंगे तो मैं दोनों पुत्रों को, एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और शुभ नक्षत्र आया, गर्भ में देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और बड़ा सुंदर मुहूर्त आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता,
शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा मध्य दिवस अति शीत न घामा प्रगटे अखिल लोक विश्रामा प्रगटे अखिल लोक विश्रामा। दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम का कौशल्या जी के महल में प्राकट्य हो गया। चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म वनमालाओं से अलंकृत होकर के भगवान माता कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने देखा, स्तुति करती है। भगवान कहते हैं, मां मैंने वचन दिया था, उस वचन का पालन करने के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आ गया। माता कहती है, महाराज मैंने तपस्या किया था आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। आप तो पिता बन करके आ गए हैं। ये 4-4 हाथ किसी पुत्र बच्चे के होते हैं, बालक के क्या? पहले अपने हाथ हटाओ। राम जी ने कहा, माता आपकी आज्ञा का पालन होगा। भगवान ने अपने हाथ को 2 कर दिया। अब बोली छोटे हो जाओ। राम जी छोटे हो गए। बोले देखो, वस्त्र पहन करके बच्चे का जन्म नहीं होता, ये वस्त्र भी त्याग दो। भगवान ने अपने वस्त्र को भी त्याग दिया। अब माता जी कहने लगी, अब रोना चालू करो। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा बही हरि पद पाबही से न करही भवकूपा यह चरित जगा बही हरि पद पाबही से न करही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राम का प्राकट्य हो गया। और किस लिए भगवान का अवतार हुआ? पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेते हैं क्या? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं। भगवान तो किस लिए अवतार लेते हैं? विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। अब देखिए, राम कथा में अगर विस्तार जाएगा तो 9 दिन की कथा राम कथा होती है। ज्यादा नहीं, संक्षेप में मैं राम कथा का वर्णन करता हूं। राम जी का जन्म हुआ, दास दासियां जाकर के भगवान महाराज दशरथ जी को कुशलता सुनाए, पुत्र जन्म का समाचार सुनाया। इधर कैकेयी माता के भवन से खबर आ गई, उनके यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ। और सुमित्रा माता के भवन से खबर आ गई कि 2-2 पुत्रों का जन्म हो गया। अब तो 4-4 कुमारों का जन्म हुआ है। बड़ा उत्सव मचा और दशरथ जी ने दान देना प्रारंभ किया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहूं, अपना सर्वस्व दान कर दिया। और क्या लिखते हैं कि जो पावा राखा नहीं ताहूं। वशिष्ठ जी के चरणों में दशरथ जी गिर गए, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे आपने सर्वस्व दे दिया। आज से मेरा जो
चक्रवर्ती राज्य है वह आपके चरणों में समर्पित है, अब आप ही इसका पालन करिए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारा दिया हुआ दान मैंने ग्रहण किया, अब मैं आदेश देता हूं कि इस राज्य का पालन आप धर्म और निष्ठा पूर्वक करिए, और यह राज्य मेरा है, आप नौकर बनकर के पूजन करिए। आप मेरे प्रतिनिधि बनकर के इस राज्य की सेवा करिए, इस राज्य की रक्षा करिए, इस राज्य को धन धान्य से परिपूर्ण करिए। और लोगों के मुख से मैं सुना हूं ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं। कई बार तो लोग जो है ना तो बड़ा उपहास करते हैं। बड़े खेद से कहना पड़ रहा है मुझे कि लोगों को यह मालूम नहीं है कि ब्राह्मण कितने त्यागी होते हैं। हमारे पूर्वज वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी इतने त्यागी हैं कि सर्वस्व चक्रवर्ती सम्राट ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और उन्होंने उन्हें फिर वापस कर दिया। इतने बड़े त्यागी ब्राह्मण हैं। बोलिए ब्राह्मण देवताओं की जय। इस प्रकार के जन्म महोत्सव मनाया गया, उपनयन संस्कार कराया गया। वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए चारों कुमारों को भेजा गया, और जब पढ़कर के वापस आए उसी समय पर विश्वामित्र जी पहुंच गए, और विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से राम और लक्ष्मण की याचना की। ना चाहते हुए भी दशरथ जी ने वन में विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को भेज दिए। मार्ग में ताड़का सुबाहु आदि का वध करके मारीच को बिना फर का बाण मारे वह समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा, और विश्वामित्र का यज्ञ सफल कराए। और उसी समय पर जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए और अपने राज्य में हो रहे धनुष यज्ञ के लिए आमंत्रित कर दिया। आप इन दोनों कुमारों को लेकर यज्ञ दर्शन के लिए आइएगा। और जनकपुर पहुंच करके पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी आदेश करते हैं, और राम लक्ष्मण दोनों जाकर के और फूल तोड़ने के लिए जनकपुरी के बगीचे में पहुंच जाते हैं, और मालियों से पूछ करके फूल और तुलसी पत्र चुनने लगते हैं। इसी समय पर जानकी जी गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ में जाती हैं, और एक सखी जाकर के बताती है, अरे जानकी, बाद में माता का पूजन कर लेना, ऐसा अवसर कहीं टल न जाए। बड़े सुंदर त्रैलोक्य को मोहित करने वाले दो कुमार हमारी वाटिका में घूम रहे हैं। और जा करके सभी सखियों सहित जानकी जी भगवान राम का दर्शन करती हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। जय हो, प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। आप लोगों की ताली नहीं बज रही है, और
और जो भी ताली नहीं बजाएगा सबका पाप उसी के हाथ में जाकर के चिपकता है। जनकपुर गए थे खाने के लिए, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी थे। जनकपुर गए थे खाने के लिए, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगे। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी वहाँ ही खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जय हो। एक सखी राम को देख कर बोली, एक सखी राम को देख कर बना दी विधाता ने जोड़ी सुघर। बोली एक सखी राम को देख कर रच बनाई विधाता ने जोड़ी सुधार। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये बारे कुंवर, बन धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनेगी, ये शंका बनेगी, ये शंका बनेगी, बनी रह गए लग कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जय हो। फोटो देखन में है, जो बोली दूजी सखी छोटे देखन में है। तू चमत्कार इनका नहीं जानती, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है। तू चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़ का राक्षसी। उठे सकीना पड़ेगे, सकीना पड़ेगे, सकीना पड़ेगे, पड़े रह गए देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। थी जहाँ की वहाँ ही खड़ी रह गई, राम देखे सिया तो सिया राम को, राम देखे सिया
तू